वस्तु विनिमय प्रथा की मर्यादा देखने के बाद आगे इसी क्रम को हम बढ़ाते हैं एक सुविचार के साथ कि ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। तो आप लोग भी पढ़ाई में व्यस्त होकर इन वीडियो को आगे देखें। वस्तु विनिमय प्रथा की हमने मर्यादा देखी थी कक्षा 12वीं में लेसन 3 मुद्रा और मुद्रास्फीति नामक लेसन का हम अध्ययन कर रहे हैं। आगे का मुद्दा चालू करूं उससे पहले मैं थोड़ी जानकारी आप लोगों को दे दूं कि वस्तु विनिमय प्रथा की जो 3 मर्यादाएं थी वो तीनों मर्यादाओं का डिटेल में अध्ययन हमने अगले वीडियो के अंतर्गत किया। पुनः एक बार उन मर्यादाओं की मैं बात यदि करूं तो पहली मर्यादा या समस्या थी परस्पर वस्तुओं के सामंजस्य का अभाव। दूसरी समस्या थी मूल्य के मापन की समस्या। तीसरी समस्या थी मूल्य के संग्रह की समस्या। इन तीनों समस्याओं को या मर्यादाओं को हमने डिटेल में जानकारी प्राप्त कर ली। अब वस्तु विनिमय प्रथा की मर्यादा के कारण अर्थशास्त्र के संदर्भ में एक नए विषय का प्रारंभ हुआ। उस विषय को मुद्रा का उद्भव और विकास के नाम से जाना जाता है। मुद्रा का उद्भव और विकास क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ, मुद्रा के उद्भव और विकास की ज़रूरत क्यों पड़ी और उससे हम लोगों को क्या क्या लाभ हुए, उसकी यदि बात करूँ उससे पहले उसके इतिहास के अंतर्गत की बात करूँ कि मुद्रा आखिरकार आई कैसे। मैं जिन मुद्रा की बात करूँ उस मुद्रा को आप भी जानते हो अच्छी तरह, जो आप लोगों के हाथ में है। करेंसी जो आज हम नोट के रूप में अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं, उसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा। वस्तु विनिमय प्रथा की मर्यादा के कारण ही मुद्रा का उद्भव और विकास हुआ। सबसे पहले मुद्रा के रूप में जो काम किया उसमें पशु और प्राणियों ने, खासकर गाय है, भैंस है, उसका अधिकतर उपयोग होता गया। या तो गाय और भैंस के साथ साथ अर्थात पशु और प्राणी के साथ साथ वस्तु विनिमय प्रथा में लोग अनाज का भी विनिमय के रूप में उपयोग करने लगे। इस प्रकार लोग प्राचीन पद्धति में गाय है, भैंस है, घोड़ा है जैसे अलग अलग प्राणियों का उपयोग करते थे। अर्थात कैसे कि भाई गाय घोड़ा वगैरह देकर अन्य कुछ वस्तु मतलब प्राप्त करते थे। वही तो वस्तु विनिमय प्रथा थी। मेरे पास अगर गाय है तो मैं गाय किसी को दे दूंगा और बदले में अनाज लूँगा। मुझे कपड़े की ज़रूरत है, मैं बकरी का व्यवसाय कर रहा हूँ तो बकरी मैं किसी को दे दूंगा और बदले में जूते, कपड़े वगैरह में प्राप्त करूँगा। इस प्रकार लोग प्राचीन पद्धति में गाय, भैंस, घोड़ा जैसे अलग अलग प्राणियों का भी उपयोग करते थे। विनिमय के रूप में अनाज और पशु ये दो ऐसी वस्तु थी जो लगभग सबके पास उपलब्ध थी प्राचीन समय में, और शायद उसी के कारण लोग ज़्यादातर प्राणियों का उपयोग करते रहे। लेकिन विनिमय के रूप में अनाज और पशुओं को लंबे समय तक संग्रह करना संभव नहीं था, और शायद इसीलिए अनाज और प्राणी आगे जाकर वस्तु विनिमय का काम नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि अनाज जो था वो बिगड़ जाता था, पशु थे वो बीमार पड़ते थे। पशुओं को कभी कभार ज़्यादा मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी दूरी तक ले जाना संभव या तो थोड़ा दिक्कत वाला काम था। क्योंकि उस समय मेडिकल की भी कोई इतनी सुविधा नहीं थी, वाहन व्यवहार की भी कोई सुविधा नहीं थी,
कोल्ड स्टोरेज की भी कोई सुविधा नहीं थी। इसलिए शायद इन लोगों का संग्रह करने में हमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अनाज और पशु के बाद मुद्रा के रूप में काम किया कीमती पत्थरों ने, अर्थात अकीक का पत्थर है, कौडिया है, शंख है। आपने ज़्यादातर इसको गांव में देखा होगा। और ज़्यादातर वस्तु विनिमय प्रथा गांव में आज भी चलती है। आज भी हम लोग क्या करते हैं भाई, किसी के घर पर शक्कर वगैरह थोड़ा एक आध वाट की उधार ले आते और बाद में उसी को वापस लौटा देते। ये पद्धति आज भी गांव में चलती है। कीमती पत्थर के साथ ही राजाशाही समय के अंतर्गत सिक्कों की शुरुआत हुई, सिक्कों की खोज हुई, जिसमें अलग अलग धातुओं के सिक्कों का विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता था। कैसे? तो कि राजा अपने नाम के सिक्के बनवाता था और उन सिक्कों को राज्य के अंतर्गत मतलब उपयोग के तौर पर लिया जाता था। उसी के साथ राजाशाही समय में जो धातु मुद्रा था, ये मुद्रा केवल सीमित लोगों के पास ही रहती थी, अर्थात जो अमीर लोग थे, राजा के नज़दीक के लोग थे, उन लोगों को ही केवल धातु मुद्रा का उपयोग करने का मौका मिलता था। अर्थात राजाशाही समय में धातु मुद्रा का उपयोग बहुत ही सीमित था। उसके बाद धीरे धीरे इंग्लैंड के अंतर्गत औद्योगिक विकास हुआ और उस औद्योगिक क्रांति की असर समग्र विश्व जगत के अंतर्गत होने लगी और उसी उद्योगों के विकास के साथ ही मुद्रा का प्रारंभ हो गया, जिसको हम आधुनिक मुद्रा कहते हैं, जिसको विश्व जगत ने भी सरलता से स्वीकार लिया, जिसको हम अलग अलग सिक्कों में, नोटों में, क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड के रूप में आज हमारे पास हम लोग उपलब्ध देख सकते हैं। इस प्रकार इन अलग अलग कमियों को दूर करने के लिए सबसे पहले प्राणी के बाद अनाज के बाद कीमती पत्थरों के बाद अलग अलग प्रकार की धातु, और उसी धातु में से एक नई मुद्रा का उद्भव और विकास हुआ। इस प्रकार इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसे लाइक करिएगा, आगे अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत